हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BSI एकेडमिक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, आप यूजीसी नेट कॉमर्स में नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, सेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ क्या हम मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा नेट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, 2 मार्क्स से या फिर 4 मार्क्स से रुक जा रहा है नेट जेआरएफ। उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी क्या क्या मिस्टेक जो हम करते हैं उसे रिपीट नहीं करना है, जिससे आपका इस बार नेट जेआरएफ क्लियर हो जून अटेम्प्ट में। सो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है हमारा नॉट स्टडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ टॉपिक पे मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे क्लियर कर रहे हैं, बट आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हो तो आपको पैटर्न समझ नहीं आता है, किस टॉपिक से क्या वेटेज है वो आपको समझ नहीं आता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रीवियस ईयर यू कांट अटेम्प्ट क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन का जो जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का जो भी पैटर्न होता है वो आपको प्रीवियस ईयर से समझ में आता है। ठीक है, और वेटेज क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है, कोई टॉपिक का वेटेज कम होता है। जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है। इसलिए प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है। सेकेंड थिंग्स है हमारा स्टडी टू मैनी बुक्स और सोर्सेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, अगर आप एक टॉपिक सर्च करोगे उस पे 100 वीडियोज मिलेंगे, और हम क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को 3-4 वीडियो से हम समझने की कोशिश करते हैं। वो बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि 4 वीडियो से देखेंगे और ज्यादा समझ में आएगा, वो ऐसा नहीं होता, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हमेशा फोकस करें सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स पे, जो भी आपके लिए बेस्ट हो, सुटेबल हो, वो चूज करें, सिलेक्ट करें, और सिर्फ एक सोर्सेस पे ही फोकस करें और एक बुक पे ही फोकस करें। ठीक है। थर्ड है हमारा इग्नोरिंग न्यूमेरिकल्स। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देते हैं। सोचते हैं हम कि न्यूमेरिकल्स नहीं भी करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप टॉपर से पूछोगे तो वो न्यूमेरिकल्स कभी स्किप नहीं करते। जब आप न्यूमेरिकल्स स्किप करते हो तो 20-30 मार्क्स बैक हो जाते हो, और जो 20-30 मार्क्स बैक होते हो तो आप रेस से पीछे हो जाते हो। इसलिए बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स को इग्नोर नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स का एक ही फॉर्मूला है, आप डेली 30 मिनट्स रिवाइज करो और 30 मिनट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम। ओके। नेक्स्ट है हमारा नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली। हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़े, सेकंड टॉपिक पे स्विच कर गए, थर्ड टॉपिक पे स्विच कर गए, और जो पहले पढ़ा है हमने उससे भूल गए। ठीक है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उनके लिए रिवीजन मस्ट है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, पीवाईक्यूज भी लगा रहे हैं, एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। ठीक है। क्या बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि मैम मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व नहीं हो पाया, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाया, मुझे आता तो था बट मैं कर नहीं पाया। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते, प्रैक्टिस नहीं करते एमसीक्यू की। जब आप मॉक टेस्ट पहले से ही लगाते हो तो आपको पता चलता है कि 3 आवर्स आपको कैसे मैनेज करना है टाइम, कैसे डीआई पे इतना टाइम देना है, न्यूमेरिकल्स पे कितना टाइम देना है, आपको वो समझ आता है। इसलिए बिल्कुल भी मॉक टेस्ट स्किप ना करें, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है। सिक्स पॉइंट है हमारा इग्नोरिंग स्मॉल टॉपिक्स। हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक, कोई कोई तो इनकम टैक्स किसको समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर ही स्किप कर देते हैं और बोलते हैं फिर मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ। तो कैसे होगा? जो हमारे टॉपर्स हैं वो सारे टॉपिक्स को, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर फोकस करते, कोई भी स्किप नहीं करते। किन्हीं टॉपर से भी आप पूछना, स्किप नहीं करते। हाँ, वो डीपली नहीं पढ़े होंगे बट टॉपिक पढ़ा जरूर है उन्होंने। इसलिए टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो भी टॉपिक है, पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको समझ आया किससे कितना वेटेज है,
उसको बिल्कुल पढ़ के जाना है आपको, टॉपिक को और चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये आप 6 पॉइंट था हमारा। ये सारो जो अब मैं बता रही हूँ वो सब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट, इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। यू कमेंट इन सेक्शन, आप खुद कमेंट करोगे कि मैम मेरा नेट हो गया, मैं ये सारे टिप्स फॉलो किया, तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो प्रॉपर स्टडी प्लान। हम क्या करते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन क्या स्टार्ट कर दिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं बनाया, बस कहीं से भी हमने वीडियो देख लिया, कोई भी बुक ले लिए और स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। एक प्रॉपर आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। डेली आप कंसिस्टेंट रहो, ऐसा नहीं है किसी दिन 4 आवर पढ़ रहे हो, किसी दिन 2 आवर पढ़ रहे हो, किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कंसिस्टेंट रहो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टडी प्लान मतलब आपका एक रूटीन होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए। मुझे पता है आप रूटीन बनाते हो 8 आवर का, पर फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा रूटीन मत बनाओ कि जो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। ऐसा रूटीन बनाओ कि 4-5 आवर्स ही बनाओ, 2 आवर्स आप पेपर 1 पे दो, 2 आवर्स आप पेपर 2 पे दो, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके स्ट्रैटेजी में, आपकी टाइम स्टडी प्लान में, ठीक है। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, ये सारे मिस्टेक्स को आप रिपीट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। सो थैंक यू। आप कमेंट करना मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, उस पे वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।